श्रीमद् भगवद गीता यह कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह तब प्रकट होती है जब मनुष्य का मन उत्तर ढूंढते ढूंढते खुद से ही हार जाता है। गीता तब नहीं आती जब सब कुछ ठीक चल रहा हो। गीता तब आती है जब जीवन पूछता है अब क्या करूं। और गीता का पहला अध्याय इसी प्रश्न की भूमिका है। कुरुक्षेत्र को लोग सिर्फ एक युद्ध का मैदान समझते हैं, पर सच यह है कुरुक्षेत्र आपके जीवन की हर वह स्थिति है जहां सही और आसान में से किसी एक को चुनना पड़ता है। सच बोलना या चुप रहना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना या समझौता करना, कर्तव्य निभाना या रिश्ते बचाना। जहां यह द्वंद्व है वहीं कुरुक्षेत्र है। गीता की शुरुआत किसी योगी से नहीं होती, किसी साधु से नहीं होती। शुरुआत होती है एक अंधे राजा से। धृतराष्ट्र पूछते हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इस प्रश्न में 3 गहरी बातें छुपी हैं। धृतराष्ट्र जानते हैं कुरुक्षेत्र धर्म की भूमि है और अधर्म धर्म की भूमि पर हमेशा डरा हुआ होता है। आज भी जब कोई गलत करता है तो उसे सबसे ज्यादा डर सच से लगता है। दूसरी बात, मेरे और पांडु के पुत्र। ध्यान दीजिए, वह कहते हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। राजा होकर भी वह न्याय नहीं कर पा रहे हैं। यह सत्ता का अंधापन है। प्रश्न नहीं, भय। यह प्रश्न जानकारी के लिए नहीं है, यह प्रश्न डर से भरा है। क्या होगा? कौन जीतेगा? मेरे पुत्र बचेंगे या नहीं? आज भी जब हम गलत के पक्ष में खड़े होते हैं तो मन भीतर से कांपता है। धृतराष्ट्र अंधे हैं, इसलिए ईश्वर ने उनके पास संजय को बिठाया। संजय का अर्थ है जो सब देखता है पर किसी से बंधा नहीं। संजय हमें सिखाता है जीवन में समस्या नहीं बिगाड़ती, पक्षपात बिगाड़ता है। अब दृश्य बदलता है। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और पांडवों की सेना गिनाने लगता है, नाम एक एक करके। ध्यान दीजिए, जो व्यक्ति आत्मविश्वासी होता है वह अपनी ताकत गिनाता है, जो डरा हुआ होता है वह सामने वाले की ताकत गिनाता है। दुर्योधन बाहर से कठोर है, अंदर से भयभीत। अधर्म की सबसे बड़ी कमजोरी। अधर्म की समस्या यह नहीं कि वह गलत है, समस्या यह है कि वह डरा हुआ होता है और डर के कारण वह और ज्यादा गलत करता है। अब दोनों ओर शंख बजते हैं। कौरवों की ओर से भीष्म शंख बजाते हैं। आवाज भारी है पर ऊर्जा में स्थिरता नहीं। पांडवों की ओर से कृष्ण, अर्जुन, भीम अपने अपने शंख बजाते हैं। यह केवल शोर नहीं, यह आत्मविश्वास की ध्वनि है। धर्म को साबित नहीं करना पड़ता, अधर्म को हमेशा दिखावा करना पड़ता है। अब अर्जुन बोलता है, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। अर्जुन लड़ने से पहले देखना चाहता है, वह जानना चाहता है मैं किसके विरुद्ध खड़ा हूं। आज का मनुष्य भी यही चाहता है, मैं जो करने जा रहा हूं क्या वह सच में सही है। और जैसे ही अर्जुन दोनों सेनाओं के बीच खड़ा होता है, वह देखता है अपने गुरु, पितामह, मित्र, रिश्तेदार। उसका शरीर जवाब देने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, मुंह सूख जाता है,
त्वचा जलने लगती है, गांडीव हाथ से गिर जाता है। यह कोई साधारण डर नहीं, यह अस्तित्व का संकट है। अर्जुन कहता है, कृष्ण, इन्हें मारकर मुझे क्या मिलेगा? राज्य, सुख, यश? और फिर वह सबसे बड़ा प्रश्न पूछता है, क्या जीत अपनों से बड़ी है? यह प्रश्न आज भी हर संवेदनशील मन पूछता है। अर्जुन की बात सुनकर हम भावुक हो जाते हैं, पर गीता भावुक नहीं है, गीता स्पष्ट है। यह करुणा नहीं, मोह से जन्मी करुणा है। करुणा धर्म से जुड़ी होती है, मोह डर से जुड़ा होता है। अर्जुन का डर है, मैं दोषी हो जाऊंगा, लोग मुझे पापी कहेंगे, मेरा मन कैसे मानेगा? अर्जुन धर्म की बातें करता है, कुल नष्ट होगा, परंपरा टूटेगी, समाज बिगड़ेगा, पर वह भूल जाता है अन्याय को सहना ही अधर्म है। धर्म का उपयोग कर्तव्य से भागने के लिए नहीं किया जा सकता। अध्याय के अंत में अर्जुन कहता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और उसका धनुष गिर जाता है। यह हार नहीं है, यह उस क्षण का प्रतीक है जब अहंकार टूटता है और शिष्य जन्म लेता है। खाली पात्र ही भरा जा सकता है। अक्सर लोग कहते हैं अर्जुन कमजोर पड़ गया, लेकिन गीता ऐसे नहीं कहती। अर्जुन कमजोर नहीं हुआ, अर्जुन मानवीय हुआ। जो व्यक्ति भीतर से संवेदनशील नहीं होता, वह कभी धर्म को नहीं समझ सकता। अर्जुन का विषाद यह दिखाता है, धर्म पत्थर दिल से नहीं, जागृत हृदय से समझा जाता है। विषाद तब आता है जब तीन शक्तियां टकराती हैं, स्मृति, अपने लोग, कर्तव्य, युद्ध करना, परिणाम का भय। जब ये तीनों एक साथ सामने आते हैं तो मन निर्णयहीन हो जाता है। आज का मनुष्य भी यही झेलता है। नौकरी छोड़नी है पर परिवार, सच बोलना है पर नुकसान, गलत का विरोध करना है पर अकेलापन। अर्जुन कोई प्राचीन योद्धा नहीं, आज का मनुष्य है। अर्जुन के लक्षण केवल भावनात्मक नहीं है। हाथ कांपना, मुख सूखना, रोमांच होना, धनुष गिरना। गीता यहाँ स्पष्ट करती है, जब आत्मा संघर्ष में होती है तो शरीर पहले प्रतिक्रिया करता है। अर्जुन का सबसे बड़ा भ्रम यह है, मैं यह सब कर रहा हूँ। वह यह भूल जाता है कि युद्ध उसने नहीं चुना, परिस्थिति उसे यहाँ लाई। अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना उसका कर्तव्य है। जब हम अपने आप को सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ समझने लगते हैं, तब अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार ही विषाद की जड़ है। अर्जुन कहता है, मैं करुणावश युद्ध नहीं करूँगा। पर जरा सोचिए, अगर डॉक्टर करुणा के कारण ऑपरेशन ना करे, अगर न्यायाधीश करुणा के कारण सजा न दे, तो समाज क्या बनेगा? करुणा कर्तव्य के भीतर होनी चाहिए, कर्तव्य से बाहर नहीं। अर्जुन कहता है, कुल नष्ट होगा, परंपराएं टूटेंगी, स्त्रियां असुरक्षित होंगी। ये बातें गलत नहीं हैं, पर अधूरी हैं, क्योंकि अगर अधर्म जीत गया तो ये सब वैसे भी होगा। अधर्म को सहन करना धर्म की रक्षा नहीं है। धर्म का अर्थ है, अर्थ पूजा नहीं, नियम नहीं, डर नहीं। धर्म का अर्थ है जो समाज को जोड़े, जो सत्य को टिकाए, जो अन्याय को रोके। अर्जुन धर्म की बात करता है, पर उसका दृष्टिकोण भावनाओं से ढका हुआ है। एक बहुत बड़ा प्रश्न, क्या अर्जुन को यह विषाद होना जरूरी था? हाँ, क्योंकि जब तक अर्जुन अपने ज्ञान पर गर्व कर रहा था, वह सीख नहीं सकता था।
विषाद ने उसका अहम तोड़ा, उसका भ्रम हटाया, उसे शिष्य बनाया। गुरु वहीं आता है जहां शिष्य बनता है। अध्याय 1 के अंत तक अर्जुन योद्धा नहीं रहता, वह बैठ जाता है, धनुष गिरा देता है, मौन हो जाता है। यह मौन पराजय का नहीं, समर्पण का संकेत है। अब वह कहेगा नहीं मैं जानता हूँ, अब वह कहेगा मैं नहीं जानता। यहाँ से गीता का वास्तविक उपदेश शुरू होगा। आज जब कोई युवा कहता है मुझसे नहीं होगा, जब कोई व्यक्ति कहता है सब कुछ छोड़ देना चाहता हूँ, वह अर्जुन है। और अगर उस समय सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वही व्यक्ति जीवन का युद्ध जीत सकता है। गीता डांटती नहीं है, गीता मजबूर नहीं करती, गीता पहले सुनती है। श्री कृष्ण अध्याय 1 में एक शब्द नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जब तक मन खाली न हो, शब्द व्यर्थ हैं। अध्याय 1 के गूढ़ संदेश: टूटना गलत नहीं है, भ्रम स्वीकार करना आवश्यक है, विषाद ज्ञान की भूमि है, अहम टूटे बिना गीता नहीं उतरती। अक्सर लोग पूछते हैं अध्याय 1 में श्री कृष्ण कुछ कहते क्यों नहीं? याद रखिए, मौन भी एक उत्तर होता है। श्री कृष्ण जानते हैं जब मनुष्य भावनाओं से भरा हो तो कोई भी ज्ञान उसके भीतर टिक नहीं सकता। पहले मन को खाली करना पड़ता है, पहले अहम को गिराना पड़ता है। इसलिए कृष्ण चुप है, क्योंकि अर्जुन अभी सुनने की अवस्था में नहीं पहुंचा। अर्जुन का बैठ जाना अक्सर गलत समझा जाता है। लोग कहते हैं अर्जुन हार गया। नहीं, अर्जुन रुका है, और रुकना भागने से बेहतर होता है। वह लड़ नहीं रहा, पर वह भाग भी नहीं रहा। वह पहली बार अपने भीतर झांक रहा है। जीवन में सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। अर्जुन अब यह नहीं कह रहा मैं सही हूँ, अब वह कह रहा है मैं भ्रम में हूँ। यही वह क्षण है जहाँ शिष्य जन्म लेता है। जो व्यक्ति कहता है मुझे सब पता है, वह कभी सीख नहीं सकता। जो कहता है मुझे नहीं पता, वही गीता का पात्र है। इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहा गया है। ध्यान दीजिए, विषाद भी एक योग है, अर्थात दुख, भ्रम, पीड़ा अगर सही दिशा में देखी जाए तो वह भी साधना बन सकती है। आज का मनुष्य दुख से भागता है। गीता कहती है दुख को समझो, उससे सीखो, वही तुम्हारा गुरु बनेगा। आज कोई युवा करियर को लेकर टूटता है, कोई माता पिता जिम्मेदारियों से दबते हैं, कोई रिश्तों में उलझ जाता है और मन कहता है सब छोड़ दूं। यही अर्जुन विषाद है। अगर उस समय सही शब्द मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, तो वही टूटा हुआ व्यक्ति नया जीवन रच सकता है। अध्याय 1 से मिलने वाले 10 जीवन सूत्र: संवेदना कमजोरी नहीं है, पर निर्णयहीनता विनाशकारी है। धर्म भावनाओं से नहीं, कर्तव्य से तय होता है। जो सही है वह हमेशा आसान नहीं होता। मोह अक्सर धर्म का मुखौटा पहन लेता है। विषाद तब आता है जब आत्मा जाग रही होती है। टूटना अंत नहीं, तैयारी है। गुरु वहीं आता है जहां अहम गिरता है। मौन भी एक गहरा उपदेश है। जीवन का युद्ध भाग कर नहीं जीता जाता। जब अर्जुन बनो तो कृष्ण भी प्रकट होंगे। अध्याय 1 प्रश्न है, अध्याय 2
उत्तर है। यहाँ अर्जुन गिरा है, अगले अध्याय में कृष्ण उसे उठाएंगे। यहाँ भ्रम है, वहाँ ज्ञान है। यहाँ आंसू हैं, वहाँ अमृत है। अगर आज आप किसी निर्णय में फंसे हैं, किसी डर में उलझे हैं, किसी रिश्ते या कर्तव्य के बीच खड़े हैं, तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। कभी अर्जुन भी इसी तरह टूटा था और वहीं गीता जन्मी थी। अगर यह प्रवचन आपके हृदय तक पहुंचा हो, कमेंट में कृपया जय श्री कृष्ण लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह केवल कथा नहीं, जीवन का मार्ग है। जब मन हार जाए तब गीता पढ़ी नहीं जाती, जी जाती है। जय श्री कृष्ण।